नगरीय निकाय चुनावों के दोनों चरणों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पर नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के संयोजन में अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को मानस भवन प्रांगण में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन का असर अब रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। जबलपुर शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल और सड़क की सुविधा न होने से ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के घाटों पर नर्मदा स्नान के लिए आने वाले महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग बॉक्स की कमी है। ऐसे में नर्मदा स्नान के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधारताल थाना क्षेत्र के खजरी खिरिया बाईपास के पास हाईवे और मिनी लोडिंग वाहन में भिड़ंत हो गई। इस घटना में मिनी लोडिंग वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि वाहन सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपने शुभचिंतकों, साथियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। नौदरा ब्रिज राजीव गांधी चौक से निकली कांग्रेस रैली में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। पार्षद पद की टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से खफा है तो कुछ वार्ड बदले जाने से परेशान हैं। नाराज लोग अब पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया गया था उसे अब बी फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। नाराज प्रत्याशी भी पार्टी को मटियामेट कर देने की धमकी दे रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जमा किया नामांकन फॉर्म। रैली लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे रैली में शामिल। नगरीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के मद्देनजर पुलिस विभाग ने जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीमें भी रही सक्रिय। देश के विभिन्न राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में जारी हिंसा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर अलर्ट। हिंसा के प्रदर्शनों का रेल यातायात पर भी पड़ा प्रभाव। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री ट्रेनें प्रभावित। नगरीय निकाय चुनावों के दोनों चरणों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पर नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट के मेन गेट से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के कक्षों के बाहर तक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बीडीएस टीम ने भी परिसर में जाँच की है। 2 चरणों में जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को मद्देनजर रखकर जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आया। नामांकन पत्र दाखिल करने आने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ को मद्देनजर रखकर कार्यालय परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया। कार्यालय के मुख्य गेट पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर जवानों की तैनाती की गई और नामांकन जमा करने आने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई। जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन कक्ष से लेकर के पूरे कलेक्ट्रेट गेट तक की व्यवस्था थी और कलेक्ट्रेट से बाहर हमने वाहनों का आना जाना रोक दिया था और पूरी जो कार्यालय कलेक्टर के जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको गेट नंबर 2 से एंट्री कराई गई थी। उनके वाहन भी हमने गेट नंबर 1 से बंद कर दिए थे। यहाँ से सिर्फ उनके प्रत्याशी और उनके साथ में जो प्रस्तावक जो उनके समर्थक हैं वो आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वीआईपीज का आगमन लगातार जारी था और माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ रहे थे, तो उसके हिसाब से बीडीडीएस टीम से भी यहाँ पे पूरा एंटी सैबोटेज चेक किया गया था। तो इस प्रकार कानून व्यवस्था और निर्वाचन के आदर्श आचार संहिता का पालन हो, पूरी व्यवस्था जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई थी। यहाँ ये समझिए कि एक एक गेट पर जो है 3-3 थाना प्रभारी और उनके साथ 6-6 का बल लगा हुआ था। तो यानी एक एक गेट पर 25-25 लोग थे, तो हर गेट पर लोग थे और निर्वाचन कक्ष में हर जगह लोग थे। जिला निर्वाचन कार्यालय में लोगों की भीड़ को देखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी कार्यालय परिसर में नजर आई। बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और चेकिंग का कार्य किया।
मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ के संयोजन में अखिल भारतीय अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को मानस भवन प्रांगण में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने कार्यक्रम में उपस्थित न्यायिक कर्मचारियों को संबोधित किया। जबलपुर के मानस भवन प्रांगण में शनिवार को न्यायिक कर्मचारियों का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ ने देश के अलग अलग राज्यों से आए न्यायिक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। I don't remember that the employees of the district courts have really got together to discuss their problems on a national level. This only shows the seriousness with which the organizers have arranged this program, and I'm sure that the deliberations of the day will really go a long way in helping me. Some voiceless demands were made by the previous speaker. I don't think I am the right person to address that. That does not come within my jurisdiction. If it did, I would have certainly helped you. न्यायिक कर्मचारियों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारी संघों ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। साथ ही न्यायालयीन कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग प्रमुखता के साथ रखी। हम इस अधिवेशन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि चूंकि हम न तो पूरी तरह से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, न ही पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं, ऐसी स्थिति में हमें किसी भी प्रकार के लाभों नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संगठन यह मांग करता है कि हमें अपने अपने उच्च न्यायालयों के निर्देशाधीन हमें केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने हमारी मांगों पे बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उनके स्तर से जो भी चीज़ें हैं और हमारी जो भी मांगे हैं और जो माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से निराकृत की जा सकती हैं, माननीय चीफ साहब उसका निराकरण करेंगे और हमारी न्यायोचित मांगों को शासन तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। अधिवेशन में देश के अलग अलग राज्यों से आए न्यायिक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा सेना की भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन का असर अब रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। प्रदर्शन के कारण जबलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदर्शन के चलते यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द भी कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर में भी सैकड़ों यात्रियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। ट्रेनों की लेट लतीफी से रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। रीवा से जाना था सूरत से 10:40 की ट्रेन थी। 10:40 से लेट हो गई, 11 बजने लगा, अभी ट्रेन नहीं आई। मतलब 1 घंटे की? हाँ, 1 घंटे की लेट है। सभी ट्रेन ऐसे चल रही है? सभी ट्रेन, शायद इसका पता नहीं, लेकिन ये वाली लेट है। मुझे नरसिंहपुर जाना था, 2 गाड़ी लेट है। यहाँ 7 बजे से बैठा हुआ हूँ और जो गाड़ी अभी आ रही है वो 20 मिनट लेट है। यात्री परेशान है, सभी परेशान है गाड़ी रद्द होने के कारण। खास बात यह है कि यात्रियों को ट्रेनों की टाइमिंग की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी ओर देश के अलग अलग राज्यों में हुए हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए जबलपुर रेल मंडल में भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को स्टेशन परिसर में तैनात किया गया है। जबलपुर शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल और सड़क की सुविधा न होने से ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरिया के समीप स्थित मटामर गांव में ग्रामीण खराब सड़क और पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरफ चुनावी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
आम जनता पानी, सड़क जैसी सुविधाओं से ही वंचित है। खमरिया से लगे मटामर गांव के निवासी भी खराब सड़क और पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों को पानी का इंतजाम करने लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गांव में रहने वाले परिवारों को पानी के लिए 1-1 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है। एक किलोमीटर से हम पानी भरने आते डेली, और हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, राशन भी नहीं मिलती, हमारा मकान भी नहीं है, झोपड़ी में हम रहते हैं, टूटी झोपड़ी पन्नी लगा के। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। और सरपंच महोदय जी फिर से दोबारा वोट लेने मांगने फिर आ गए। हम 1 किलोमीटर से दूर आते हैं पानी भरने, धर तो आज 10-40 साल हो गए रहते, उधर तो नल भी नहीं खोदा एक तो पास में। अच्छा। हाँ, बोल बोल के परेशान कि इधर एक नल खोदवा दो, तो कोई खोदवाता ही नहीं है। ऐसे और भी है मोहल्ले के उधर पे जो हम इतनी दूर से पानी लेने आते हैं। ग्रामीणों की माने तो बीते कई वर्षों से ग्रामीण इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के घाटों पर नर्मदा स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग बॉक्स की कमी है। ऐसे में नर्मदा स्नान के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट में दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। खास तौर पर नर्मदा स्नान के लिए नर्मदा तट पर आने वाली महिला श्रद्धालुओं को चेंजिंग बॉक्स की कमी के कारण परेशान होना पड़ता है। नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों में महिलाओं के लिए कोई समुचित इंतजाम नहीं है। घाटों पर चेंजिंग बॉक्स की भारी कमी है, जिससे महिलाओं को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ग्वारी घाट के कुछ घाटों पर चेंजिंग बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन उनमें भी टूट फूट हो रही है, जिससे महिला श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, होना तो चाहिए। अब है भी 1-2 बोल रहे हैं तो गंदगी बहुत है, तो जरूरी तो है। लोग बाग ऐसे चेंज कर रहे हैं कपड़े हैं। अब महिलाएं आना जाना भीड़ तो हमेशा रहती है। अब पब्लिक के अनुसार से होना चाहिए। यहाँ तो ज़्यादा तो लगेगा ही, ऐसा तो नहीं है। हाँ, 10-15 तो जरूरी है ना। कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग यहीं पे किए। और जैसे ज़्यादा कुछ मांगो तो पैसा मांगते हैं थोड़ा सा, और जहाँ है थोड़ी बहुत वो गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा, उसके अंदर वो घुसना ही अच्छा नहीं है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ी बहुत सबके लिए सेवा बनाए, जो गरीब आए तो वो भी नहा सके। फिर ये हो जाता है कि खुले में लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ी सुविधाएं होनी, बॉक्स होने चाहिए, और बॉक्स में थोड़ी सफाई रखनी चाहिए। नर्मदा तट ग्वारी घाट आने वाली महिला श्रद्धालुओं ने शासन प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और समुचित व्यवस्थाएं करने की गुहार लगाई है। कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपने शुभचिंतकों, साथियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। नौदरा ब्रिज राजीव गांधी चौक से निकली कांग्रेस रैली में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस से महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। नौदरा ब्रिज राजीव गांधी चौक से रैली का शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, कांग्रेस प्रभारी सीपी मित्तल, विधायक तरुण भानोट, विनय सक्सेना, लखन घनघोरिया, संजय यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि कांग्रेस ने अन्नू सिंह के रूप में एक बेहतरीन सेवक को मैदान में उतारा है। आज हम लोग जो यहाँ आए हैं अपने मेयर के कैंडिडेट के नामांकन भरवाने के लिए, हमने बहुत सोच विचार करके अन्नू जगत सिंह जी जैसा व्यक्ति को मेयर का कैंडिडेट के लिए आगे किया है। इसलिए आगे किया कि हम उसको प्रत्याशी नहीं मानते, हम उसको इस शहर का सेवक मानते हैं। और हम चाहते थे कि शहर को एक सेवक मिले मेयर के रूप में, एक महापौर के रूप में। कोरोना काल में जो उन्होंने अपनी जान जोखिम लगा के जिस प्रकार से लोगों की उन्होंने मदद की है, ये सर्वमान्य सर्वज्ञान है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमने एक पार्टी ने इतना एक अच्छा उचित अच्छा उम्मीदवार मेयर के लिए खड़ा किया है, जैसा कि होना चाहिए, सेवा भाव वाला।
कांग्रेस प्रत्याशी अन्नू सिंह ने कहा कि जबलपुर का बहुमुखी विकास ही उनका संकल्प है। जबलपुर को महानगर बनाना है। नेताओं के संरक्षण में समस्त कांग्रेस जनों के अगुवाई में यहाँ पे आज नामांकन भरने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक भाव के साथ कि हमारा जबलपुर शहर आने वाले 5 वर्षों में बहुत खूबसूरत शहर महानगर बने। जबलपुर भोपाल और इंदौर से बेहतर बने। मां नर्मदा स्वच्छ हो, साफ हो, पूरा शहर स्वच्छ साफ हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, जल संकट ना हो, जलप्लावन ना हो, खूबसूरत सड़कें हो, बढ़िया गार्डन हो, तालाब हो, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो। आने वाले 5 वर्षों में जबलपुर शहर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट या IPL हो हमारे शहर में। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के साथ 5 वर्ष के अंदर हम लोग जबलपुर शहर को एक विकसित, सर्वांगीण विकसित शहर बनाएं। इन्हीं भाव के साथ, एक सेवा के भाव से, हर समय उपलब्ध, 24 घंटे उपलब्धता के साथ हम लोग संकल्प सेवा का लेकर आए हैं और उसको पहले भी निभाया है और आगे भी निभाएंगे। कांग्रेस की इस नामांकन रैली में विधायक गण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। पार्षद पद के टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से खफा हैं, तो कुछ वार्ड बदल जाने से परेशान हैं। नाराज लोग अब पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अब्दुल कलाम आजाद वार्ड के पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी पानी पी कर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को कोस रहे हैं। इनका कहना है कि वर्षों की निष्ठा और सेवा कार्य को नजरअंदाज कर इनकी टिकट काट दी गई। इसका बदला विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा। मैं कांग्रेस के लिए झंडा उठा के चलता था, संघर्ष करता था, लोगों की जनसेवा करता था, पुलिस की लाठी खाई, पसीना बहाया, उसको नज़रअंदाज करके जो 25 साल से लगातार निर्दलीय के तौर पे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता था, उसको प्रत्याशी दी गई। जिनके यहाँ भूमि माफिया हैं, पूरे कब्जा करके रखे हैं, साथ ही साथ उल्टे सीधे काम है, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है और कांग्रेस निष्ठावान कांग्रेसियों को नज़रअंदाज किया जाता है। इस बात को लेकर पूरे जबलपुर के साथ साथ हमारे पूरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बड़ा आक्रोश है। अगर हमने टिकट मांगा था तो जाके सर्वे करना चाहिए था। अगर मैंने काम किया, जनता कह रही थी कि हम कहती थे टिकट दो तो हमें देते, और नहीं कहती तो नहीं देते। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक मनी करके एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं का ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसे शहर जबलपुर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक जी, जो आपने हरकत की है ये बहुत निंदनीय है। मैंने आवेदन दे चुका हूँ। मैं कांग्रेस के खिलाफ मैं बगावत करूँगा, चाहे जो हो जाए। हमारे विधायक जी हो गए, जिले वो विधायक के लिए हम लोग जिताया है ना, तो उसकी सजा तो हमें मिलेगी। और जो खंजर को जाए है तो उसको सम्मान दिया जा रहा। नालत है ऐसे लोगों के ऊपर। कांग्रेस को आज जो बदलाव हुई है ना, गड्ढे में जा रही है ऐसे नेताओं के कारण। वहीं कांग्रेस नेता महेश पटेल इसलिए नाराज हैं कि इन्होंने टिकट मांगी थी भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड से और टिकट दे दी गई गढ़ा वार्ड से, जहां से इनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। इनका कहना है कि पार्टी ने इनका मजाक बना दिया है। एक जो स्तंभ होता है मीडिया, वो मेरे गवाह है कि मैंने संस्कार धानी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैंने तैयारी कहीं से की, टिकट कहीं से मांग रहा था और मुझे टिकट कहीं से दी जा रही है। मेरा बाकायदा 1 नंबर पे जो 1 नंबर वार्ड है, गढ़ा वार्ड है, वहाँ से टिकट जा रही है। परंतु मेरा ये कहना था, मैं पंडित भवानी प्रसाद वार्ड से जब लड़ना चाह रहा था या जवाहरगंज वार्ड से, तो मुझे स्थानीय लोगों ने अपनी रणनीति के तहत मुझे लड़ने नहीं दी जा रहा और ना ही ये चुनाव में उतर पाए। जो रणनीतियाँ हैं जो बंद कमरे में बनाई जाती है, कौन है इसके? ये जितने लोग सबको मालूम है, मैं नाम क्या उजागर करूं। कांग्रेस पार्टी के मठाधीश लोग, जो लोग रणनीतियां बनाते हैं, इसलिए तो कांग्रेस कमजोर है कि ईमानदार आदमी को आने नहीं देते। एक जो सच्चा नागरिक है, वो सच्चा देशभक्त है, उसको आगे आने नहीं देते। बिल्कुल बगावत करेंगे, मैं बगावत से लड़ेंगे। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं जिनमें कांग्रेस के प्रति बगावत के स्वर सुनाई दे रहे हैं। अब देखना बाकी है कि पार्टी इन रूठे हुए नेताओं को मना भी पाती है या नहीं। आधारताल थाना क्षेत्र के खजरीखिरिया बाईपास के पास हाईवा और मिनी लोडिंग वाहन में भिड़ंत हो गई। इस घटना में मिनी लोडिंग वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि वाहन सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुर्घटना में मृत हुए युवक का शव मेडिकल भेजा है। आधारताल थाना क्षेत्र खजरीखिरिया बाईपास पर मिनी लोडिंग वाहन और हाईवा में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में सिवनी जिले के धुआं में रहने वाले राहुल चढ़ान नामक व्यक्ति की मौत हो गई। राहुल और उसका एक साथी लोडिंग वाहन से कटनी जा रहे थे।
घटना में राहुल का साथी रजन बर्मन घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की खबर लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक के परिजन भी मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। खजरी खरिया बाईपास के आसपास। ये कितने बजे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? शाम को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बीच में घर से आ रहे थे सिटी की ओर। क्या नाम था उनका? राहुल चड़ार और एक और क्या? राहुल बर्मन दूसरा। उम्र कितनी थी? उम्र 22-23 साल। ये कहाँ के रहने वाले? खिंद्रा। हाँ, दोनों खिंद्रा के, जलसूनी थाना धूमा। पुलिस घटना के बाद मौके से फरार हुए हाईवा चालक की पतासाजी कर रही है। महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर आम आदमी पार्टी में भी बवाल मचा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया गया था उसे अब बी फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। नाराज प्रत्याशी भी पार्टी को मटियामेट कर देने की धमकी दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने जबलपुर में महापौर पद के लिए प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद रईस वली के नाम की घोषणा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी, लेकिन अब रईस वली को बी फॉर्म देने में आम आदमी पार्टी आनाकानी कर रही है, जिसे लेकर रईस वली नाराज है और पार्टी को मटियामेट कर देने की चेतावनी तक दे रहे हैं। अभी हमको ए बी फॉर्म नहीं दिया गया है, तो ये पता चला है कि शायद कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत दबाव बनाया केजरीवाल जी के ऊपर कि रईस वली बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, भू माफिया हैं। आपने ऐसे कैंडिडेट को कैसे टिकट दे दी? आप रईस वली के अलावा दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दीजिए, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। 4 दिन पहले तक तो रईस वली 50 साल से कांग्रेस पार्टी में था। 72-73 में एनएस साइंस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे हम। जब से कांग्रेस पार्टी में है, बीच का 2-3 साल का ब्रेक कर दीजिए। 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर रईस वली आम आदमी पार्टी में आया तो रईस वली बहुत बड़ा भूमाफिया भी हो गया, बहुत बड़ा डॉन भी हो गया, अपराधी भी हो गया। तो अब ये तय करना है केजरीवाल जी को कि वो उनकी बात पर यकीन करते हैं कि नहीं करते। आज लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की थी, वो जमा कर दी। लास्ट डेट है अभी 22 तारीख, ये भी फॉर्म जमा करने की डेट है 22 तारीख। तो उनका ये है कि दबाव में आके उन्होंने कह दिया होगा कि अभी होल्ड किया जाए, ये कह दिया होगा उन्होंने, अभी होल्ड कर दिया। अब देखिए अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता तय करेगी। फिर रईस वली का कहना है कि यदि आम आदमी पार्टी बी फॉर्म प्रदान नहीं करती है तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज जरूर करेंगे ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।